मरने के बाद ब्रेन तो सड़ जाता है लेकिन रिजल्टेंट इंटेंसिटी जिंदा रहता है। हमारी वासनाएं रिजल्टेंट इंटेंसिटी के साथ जाती हैं और फिर वापस आती हैं। जो चीज़ जन्म लेती है वो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। एक तो डिवाइन फ्रैगमेंट है, ठीक है, उसके साथ कोई चीज़ है जो जन्म लेती है। बहुत से लोग पूछते भी हैं सब सर मरने के बाद कौन जन्म लेता है? बॉडी तो यहीं रह जाती है और अगले जन्म में तो कुछ याद ही नहीं है। जनोगा कहती है रिजल्टेंट इंटेंसिटी जन्म लेती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेनुगा चैलेंज 2023 में। हम लोग जो भी करते हैं हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। प्यास क्यों लगती है? बाहर गर्मी होती है, डिहाइड्रेशन होता है तो प्यास लगती है। हमारे तो जन्म भी हमारी वजह से नहीं होता, तुम्हारे माँ बाप की वजह से हमारा जन्म होता है। फिर भी हम लोगों को लगता है कि हम कर रहे हैं। ये फ्री विल या चॉइस का एक इल्यूजन है। अगर ये इल्यूजन छूट सके तो फ्रीडम आ जाए। हम लोगों को लगता है कि ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ये पूरी तरह से हमारी वजह से नहीं बन रहा है। और भी फोर्सेस, एनर्जीज है। इंद्र को जानते होंगे, देवता इंद्र अहिल्या के पास आए और उनके पति गौतम का रूप लेकर के आए और बेचारी ने सोचा मेरे हस्बैंड है, तो उनके साथ वो सो गई। अब इसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। जब ऋषि गौतम आए वापस तो उन्होंने अपनी बीवी को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर की बन जाओ। अहिल्या भी गुस्से में आ गई, बोलती तुम बेवकूफ हो, तुमने बिना मुझसे पूछे कि ये सब कैसे हुआ श्राप भी दे दिया और ये भी नहीं बताया कि मैं श्राप से मुक्त कैसे होंगी। कम से कम इतनी तो शर्म करो कि मुझे बता दो कि मैं कैसे इससे फ्री होंगी। तब गौतम ने कहा कि तुम्हारा फ्रीडम होगा जब भगवान राम आएंगे, धरती पर अवतार लेंगे और उनके पैर तुम्हारे को टच करेंगे तो तुम फ्री हो जाओगी। और उसके तुरंत बाद वो पत्थर की बन गई। फिर गौतम वहाँ से चले गए और अपना जो नॉर्मल रूटीन था ऋषि मुनि का वो अपना करने की कोशिश करें, लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि आपको एक रूटीन फॉलो करने के लिए पीस ऑफ माइंड चाहिए। और अभी अभी बीवी को श्राप देकर के उसको पत्थर बना के आए, एक तरह से डिवोर्स देकर के आए। बहुत कोशिश की बेचारे ने कि अपना माइंड अपने कंट्रोल में कर ले, लेकिन जितना ही कोशिश करते थे उतना ही बेचारे परेशान होते थे। जब बहुत गहरे से सोचा इन्होंने कि हुआ क्या, आई सेंटर पे पहुंचे कि हुआ क्या, तब उनको समझ में आया कि मैंने इमोशन में आकर के उसको श्राप दे दिया। और जब उनकी बीवी ने कहा तुम मूर्ख हो, तो वो भी श्राप लग गया इनको, उसने भी इनको श्राप दे दिया, तो ये भी मूर्ख हो गए। वो भी तो भाई तपस्विनी थी। तो उसके बाद गौतम गए ईश्वर से, भगवान से हेल्प मांगने। उनको लगा चलो मैं भगवान का, शंकर जी का नटराज वाला रूप देखूंगा तो मेरा कर्ज उतर जाएगा। रमण महर्षि कहानी बता रहे हैं। उसके बाद वो चले गए चिदम्बरम। तब उनको एक आकाशवाणी की आवाज़ आई कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा तांडव करते हुए वहाँ त्रिशूलपुरा में। तो चले गए, वहाँ से निकलकर तुरंत पैदल पैदल त्रिशूलपुरा चले गए। और जैसे ही उस जगह पर पहुँच रहे थे जहाँ पर वो पहुँचने वाले थे, उनका माइंड क्लियर होने लगा। एक तरह से वो ई सेंटर से आई सेंटर में आने लगे। फिर वहाँ पर बहुत समय तक तपस किया और फिर अंत में भगवान शंकर उनसे खुश हो गए और उनको नटराज का डांस दिखाया। नटराज डांस से परेशान मत होइएगा, ये डांस मतलब अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट का एक्सपीरियंस हो गया उनको। और यहाँ पर अहिल्या भगवान राम के पैरों की धूल से औरत बन गई। पैरों की धूल से कोई औरत कैसे बन सकता है? पत्थर से कोई पत्थर से आदमी कैसे बन सकता है? मुझे लगता है यहाँ पर पत्थर माने पत्थर नहीं होगा, इमोशन होगा। आदमी अंदर से बंद हो जाता है। औरत को उसका हस्बैंड छोड़ दे या कोई भी आदमी ब्रेकअप कर ले तो हम एक तरह से स्टोन जैसे हो जाते हैं। फिर जाकर के जब भगवान राम से मिली तो उनके इमोशंस जगे, उनका इंटेलिजेंस जगा। एक डिवोटी है, रमन से बोल रहा है, कोई डिवोटी पूछ रहा है कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि अहिल्या पत्थर बन गई, ये तो खाली उसकी माइंड के लिए अप्लाई करेगा, बॉडी के लिए तो नहीं करेगा। बोलते बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बात बताओ, माइंड बॉडी अलग थोड़ी है। जो चीज़ माइंड के लिए अप्लाई करता है वो बॉडी के लिए भी है। ये किसी डिवोटी का कंफ्यूजन है कि सही में कोई आदमी पत्थर बन सकता है क्या? तो जैसे हमने कहा ना अभी कि वो माइंड के लिए बोला गया, तो भगवान भी कह रहे हैं, रमण कह रहे हैं कि हाँ वो माइंड के लिए था। ये खाली
जो कम समझदार लोग हैं वो ये मानते हैं कि एक्चुअली एक औरत पत्थर की बन गई, उसका माइंड डल हो गया। हम भी देखिए, अगर कहीं से सेक्सुअली ग्रिप्ड हो जाते हैं, कभी कभी कुछ लोग कुछ दिनों के लिए ग्रिप्ड हो जाते हैं, तो उस मोमेंट तक के लिए हमारा माइंड डल हो जाता है। ऐसा लगता है ऐसे कि कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। और खाली सेक्स के साथ ही नहीं, भूख के साथ, बीमारी के साथ, झगड़े लड़ाई के साथ, लालच के साथ। आप बताते हैं कि फॉरेक्स की ट्रेडिंग करते करते दिमाग डल हो गया। कहते हैं अहिल्या ने भगवान राम की पूजा करी, पूजा करने से बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, पूजा करी, मुझे लगता है अपने आप को ऑब्जर्व किया। हम लोग गॉस्पेल 4 पढ़ रहे हैं, सूत्रा नंबर 30। कल तक कुछ बड़े बड़े कंफ्यूजिंग सूत्रास थे, वो खत्म हो गए। सेक्शन 4 वो ब्रेन का सेंटर है जिसमें कोई भी थॉट एंटर नहीं कर पाता, वो थॉट के जरिए दुनिया को देखता नहीं है। एक है सटल एसेंस। सटल एसेंस वो चीज है जो सामने वाले की चीजों को हमारे आंख तक पहुंचाता है, लेकिन जब वो ब्रेन में पहुंचता है तो चूंकि हमारे पास सेक्शन 4 डेवलप नहीं है, वो जाता है आईईएसएम में। हमारी सारी परसेप्शन, हमारे सारे इंपल्स आई, ई और एस और एम में जाते हैं, और फिर वहां पर इस दुनिया का एक रॉन्ग पिक्चर बनता है। ये सब चीज आईईएसएम की वजह से होता है। लेकिन जब सेक्शन 4 खुलता है तो ये बाहर से आने वाला इंपल्स उस सटल एसेंस के थ्रू सीधे सेक्शन 4 में पहुंचता है, और सेक्शन 4 साक्षात वो चीज देखता है जो है। जो भी चीजें मरी हुई है उसको डेड की तरह देखता है, जो जिंदा है वो जिंदे की तरह देखता है, उसको साफ दिखता है। और उसके बाद वो सारी जानकारी सेक्शन 4 सेक्शन 1 को देता है, और सेक्शन 1 उसको एक ऐसी भाषा में समझता है जिसको वो समझ पाए, दुनिया की भाषा में। तभी वो बोलता है ये ब्रह्म है, ये मृत है, ये झूठ है, ये सच है। जैसे हम जब सपना देखकर उठते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है वो सपना था, ये नहीं है, ये रियल है और वो सपना है। हमारा ब्रेन, हमारा आईईएसएम सेक्शन 1 उसको एक भाषा देता है। वो सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बावजूद सपने में वो बोलता है वो सपना था क्योंकि इससे अलग था। ये है अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, एक भाषा। और चूंकि सेक्शन 4 हमको इस दुनिया का रियलिटी दिखा रहा है, इसलिए वो हमारे ट्रू सेल्फ का कॉन्शियसनेस हो जाता है। कुल कहने का मतलब ये है कि जब तक सेक्शन 4 डेवलप नहीं होगा तब तक आईईएसएम हमको भटकाता रहेगा। कल हमारी बात हो रही थी कि हमारे सेक्शन 1, 2, 3 और 4 चारों का जो मेन भगवान है वो है सटल एसेंस। एक ऐसा एलिमेंट जो आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाई देता नहीं, बट फिर भी वो कानों से और आंखों से ट्रैवल करता है। अगर वो सटल एसेंस को हम पहचान जाए तो इन चारों सेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेक्शन 1, 2, 3, 4 चारों इस शरीर के साथ की जरूरत पड़ती है। जब तक ये शरीर है तब तक इस बॉडी में आपको अगर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को एक्सप्रेस करना है तो सेक्शन 4 चाहिए। मिस्टिकल पावर्स एक्सप्रेस करना है तो सेक्शन 3 चाहिए। मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन, इंट्यूशन एक्सपीरियंस करना है तो सेक्शन 3 चाहिए। और इस दुनिया को जीना है तो उसके लिए आईईएसएम चाहिए, सेक्शन 1 चाहिए। लेकिन सटल एसेंस को ये दुनिया ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली जैसे एक शरीर को तो आत्मन चाहिए लेकिन आत्मन को शरीर नहीं चाहिए। जैसे ही आत्मन शरीर को छोड़ता है, शरीर पता नहीं कहां गायब हो जाता है, गायब हो जाता है। मैं आज ही शीर्ष के स्कूल गया था तो वहां पर एक बहुत मेरे लखीमपुर के गॉडफादर थे, मिस्टर ओपी श्रीवास्तव जी। वो मुझे अपने बच्चे की तरह पालते थे। यहाँ कोई भी प्रॉब्लम होती थी मैं उनसे डिस्कस करता था। अब वो गायब है, उनकी डेथ हो गई 2-3 साल पहले। मुझे तो आदमी है ही नहीं अब, और ऐसा हो गया जैसे सपना। जैसे ही आत्मन शरीर को छोड़ती है, बॉडी ऐसे गायब हो जाता है जैसे लिटरली सपना। वो तो छोड़िए, अभी पिछले हफ्ते एक रमा दीदी है यहाँ पे, वो खाना बनाती है, टिफिन देती है अनुज को। और 3-4 दिन पहले उनकी सबसे बड़ी बेटी ने सुसाइड कर लिया। हम सबको बड़ा शौक था, झटका लगा था। आज गए तो शौक भी कम हो गया। पहले तो शरीर गया, उसके बाद शौक भी चला गया। कुछ दिन में उसकी मेमोरी भी खत्म हो जाएगी।
क्योंकि ये सब का सब डिवाइन फ्रैगमेंट की वजह से है। तो डिवाइन फ्रैगमेंट को ये सब चाहिए नहीं, लेकिन इन सबको डिवाइन फ्रैगमेंट चाहिए। जब सेक्शन 4 डेवलप हो जाता है तो धीरे धीरे इल्यूमिनेशन और इस पूरी दुनिया का कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। हम लोग का खाली एक ही काम है, हमारे पास जो फिलहाल ब्रेन है वो सेक्शन 1 है, IESM, उसको समझ में आ जाए, उसको ग्रास्प हो जाए सेक्शन 2, 3 और 4 का माइंड। ये हमारे सेक्शन 1 का ही ताकत है कि सब कुछ उसी के थ्रू एक्सप्रेस होगा। जैसे कोई भी बात बोलनी है आपको, अच्छी बात बोलनी है, खराब बात बोलनी है, आपके मुंह से निकलेगी बात। ऐसे ही इस दुनिया में कोई भी चीज आप समझेंगे तो सेक्शन 1 से ही समझेंगे, लेकिन सेक्शन 2 की चीज, सेक्शन 3 की चीज और सेक्शन 4 की चीज, वो सब सेक्शन 1 पे पहुंचना चाहिए। हमारा 2, 3 और 4 जिस चीज को कॉग्नाइज करता है वो सेक्शन 1 को ग्रास्प करना है। अभी थोड़ा देखिए, अभी हमारे ब्रेन को भरोसा ही नहीं है कि डिवाइन फ्रैगमेंट है, भी भगवान है, भी कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कॉग्नाइज नहीं कर रहा है। कॉग्नाइज मतलब उसको दिख नहीं रहा है। जैसे दूरबीन लगा करके आपकी आंखें वो देख सकती हैं जो दूरबीन को लगाकर देखा जा सकता है। टेलीस्कोप के जरिए आप कितने लाइट ईयर्स दूर देख सकते हो। ऐसे ही सेक्शन 2, 3 और 4 की कॉग्निशन सेक्शन 1 तक पहुंचना है, ये काम है। ये सेक्शन 1 एक तरह का यूनिफाइंग एजेंट है जो उस सारे इल्यूमिनेशन का नॉलेज है। देखिए, जो कोई भी भगवान, अवतार, कृष्ण, जो कुछ भी हुए हैं, उनको भी इसी सेक्शन 1 के जरिए एक्सप्रेस करना पड़ा है। इसलिए ये सेक्शन 1 आपका, मेरा, किसी का भी उस छोटे बच्चे के हाथ पैर की तरह है जिसको धीरे धीरे बड़ा होकर चलना सीखना पड़ेगा। सेक्शन 1 को सेक्शन 2 का हेल्प लेना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। इस फिजिकल प्लेन में अगर कोई कांटेक्ट है इस फिजिकल वर्ल्ड का और मॉलिक्यूलर वर्ल्ड का या किसी और वर्ल्ड का, तो सेक्शन 1 ही है। सेक्शन 1 यहां से भी सुनता है, विचार लेता है, इंपल्स लेता है, और जब सोता है तो वहां से भी लेता है। जब आप सोते हैं और सपना देखते हैं, सपना तो देखते हैं आप सेक्शन 2 से, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड से, लेकिन जब आप उठते हैं वो कहां से आपको याद आता है, अब वहां से लेकर आते हैं और सेक्शन 1 से उसको एक्सप्रेस करते हैं। हमको इस सेक्शन 1 की री एजुकेशन को हल्के से नहीं लेना है। अगर हमारा सेक्शन 1 IESM, उसमें से खासतौर से I को डेवलप करके उसको कन्विंस नहीं किया कि सेक्शन 2 है और उसकी बातों को समझो। हम किसी नए देश में जाते हैं तो भाषा समझते हैं उसकी, हमारे सेक्शन 2 का एक अलग भाषा है। सेक्शन 3 तो ऐसी भाषा है जो हमको विश्वास ही नहीं है कि है भी ऐसी कोई भाषा, मिस्टिकल वर्ल्ड की भाषा। जब विश्वास ही नहीं है तो उसको कैसे मानेगा वो, बट कराना पड़ेगा आपको विश्वास। ये सारा एक्सपीरियंस सेक्शन 1 के थ्रू होगा। सेक्शन 1 को हल्के से मत लीजिए। हम लोग क्या करते हैं पता है, हम सोचते हैं सेक्शन 2 डेवलप हो जाए, 3 और 4, ये 1 तो बेकार है, बट यही 1 के थ्रू ही वो होगा। ये तो ऐसा हो गया जैसे कि पैर बेकार है, बस हम वहां पहुंच जाए, पैर ही पहुंचाएगा आपको वहां तक। जिनोगा कहती है खाली एक ही आदमी है जिसको आप कह सकते हैं कि सचमुच में वो जानता है, सचमुच में जानता है। कौन? वो आदमी जो कॉन्शियसली अपने एक सेक्शन को बंद करके दूसरे सेक्शन में जा सके। आज हमको अगर सोना होता है तो हम सो नहीं पाते, वेट करते हैं नींद का। लेकिन जो आदमी कॉन्शियसली अपने किसी भी चारों में से किसी भी एक सेक्शन को, 1 को, 2 को, 3 को और 4 को, किसी को भी बंद करना चाहे बंद कर ले। जैसे भी एक आंख बंद कर लिया मैंने, कॉन्शियसली बंद किया। कुछ मसल्स हैं हमारी बॉडी में जिसका कंट्रोल हमारे पास है। ऐसे ही जिसको इनमें से किसी को भी बंद करके खोलना जिसको आ जाता है, वही जानता है। प्लस एक और चीज करता है, वो अपने रिजल्टेंट इंटेंसिटी को, मतलब अपने, इसको आप कहेंगे आम भाषा में आत्मन को, बट ये आत्मन गलत भाषा है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी में आपके सारे थॉट्स आते हैं, आपकी सारी वासनाएं आती हैं। उसको जब वो अलग कर पाता है अपनी बॉडी से, देखिए अभी फिलहाल हम जो सोच रहे हैं ना, वो एक चीज़ है और एक चीज़ है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। थॉट्स, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, दो चीज़ें हैं और ये दोनों साथ में चलती है।
एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके थॉट्स अलग हो जाएंगे और रिजल्टेंट इंटेंसिटी अलग हो जाएगा। थॉट्स आप नहीं होंगे, थॉट्स कुछ और होगा, आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी होंगे। जब इन दोनों को अलग कर पाएंगे, नहीं आप सुनिए, पानी और दूध जब मिक्स करते हैं तो दूध दिखाई देता है, पानी दिखता नहीं है। ऐसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी और थॉट्स जब दोनों मिक्स होकर के आते हैं तो खाली थॉट्स दिखते हैं बस। लेकिन जो आदमी सेक्शन 2, 3 और 4 खोल पाता है वो सेक्शन 1 में थॉट्स को छोड़ पाता है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी को अलग कर पाता है। वो जी पाता है बिना किसी थॉट के। मुझे एक बार रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बताइए। मरने के बाद ब्रेन तो सड़ जाता है लेकिन रिजल्टेंट इंटेंसिटी जिंदा रहता है। हमारी वासनाएं रिजल्टेंट इंटेंसिटी के साथ जाती हैं और फिर वापस आती है। जो चीज़ जन्म लेती है वो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। एक तो डिवाइन फ्रैगमेंट है, ठीक है, उसके साथ कोई चीज़ है जो जन्म लेती है। अभी सुविधा के लिए खाली आप ये मान के चलिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिजल्टेंट इंटेंसिटी। बहुत से लोग पूछते भी हैं, सब सर मरने के बाद कौन जन्म लेता है? बॉडी तो यहीं रह जाती है और अगले जन्म में तो कुछ याद ही नहीं है। जनोगा कहती है रिजल्टेंट इंटेंसिटी जन्म लेती है। हमारे पास जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेमोरीज हैं, उसका बहुत निचोड़ रिजल्टेंट इंटेंसिटी के साथ मिक्स होकर के जाता है, फिर वापस आता है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी के साथ विचार रहते हैं, दिखते हैं। विचार रिजल्टेंट इंटेंसिटी नहीं है। हम लोग अभी कल ही बात कर रहे थे, किसी भी चीज को देखना और समझना विचार से नहीं होता, समझने के बाद विचार आता है। जब कोई चीज समझ जाते हैं, जैसे मैंने आपको देखा, आपको देखते ही मुझे लगा कि आप थके हुए, तो वो विचार पहले नहीं आए, पहले परसेप्शन हुआ। आपको देखा और फिर वो मुझे समझ में आया, उसके बाद थॉट आया। वो समझने का काम रिजल्टेंट इंटेंसिटी करती है, वो एक इंटेलिजेंस है। तो जो अपनी इंटेलिजेंस को अपने थॉट से अलग कर पाता है वही जानता है खुद को। फिलहाल हम एडिक्ट हैं थॉट्स के। 5 मॉडिफिकेशंस में से जो करेक्ट नॉलेज है वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कर पाता है। बाकी इमेजिनेशन, इनकरेक्ट नॉलेज तो करता है थॉट्स। स्लीप और मेमोरी ये दोनों अलग फैकल्टीज है, ये अलग क्वालिटीज है रिजल्टेंट इंटेंसिटी की। गहरी नींद आती है रिजल्टेंट इंटेंसिटी की ताकत से, नींद का एक्सपीरियंस आता है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो सकता है मेरे से कम हो, इसलिए इंटेंसिटी कहा गया। जैसे इंटेंसिटी लाइट की होती है, एक तरह से हमारे अंदर की जो भी एनर्जी है उसको इंटेंसिटी बोला गया है। और वो रिजल्टेंट है किस चीज का? आपके आई, ई और एस का, आपकी साधना का, आपके आलस का, आपकी लाइफ की एक्टिविटी का रिजल्ट है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो। आपने दिन भर जो किया, आपने आज 3 स्टेप किया तो आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ जाती है। आपने दिन भर फिल्म देखा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये थॉट्स सक करते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी को। लेकिन जो आदमी अपनी रिजल्टेंट इंटेंसिटी को अपने थॉट से अलग कर पाता है वो सचमुच में जानता है, ही नोज ट्रूली। और ऐसा आदमी समय के बीतते बीतते और बड़े बड़े इल्यूमिनेशंस एक्सपीरियंस करता है और हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करता है। और इसी दौरान वो इस दुनिया में जो कुछ भी क्रिएटेड थिंग्स हैं, जो कुछ भी है, उन सब का ट्रू नेचर समझता है। एक तरह से उसकी क्लास चालू हो जाती है। जो आदमी अपने थॉट्स से अपने रिजल्टेंट इंटेंसिटी को अलग कर लेता है तब वो सचमुच में इस दुनिया को स्टडी करना शुरू कर देता है। हर चीज को वो देखना और समझना शुरू कर देता है। जब प्यास लगती है तो पानी का ट्रू नेचर है कि हम पिए, हमारे लिए, बॉडी के लिए। ऐसे इस ब्रह्मांड में हर चीज का एक खास पर्पज है, हमको नहीं पता। कि एक डॉक्टर रिसर्च करके बताता है कि इस बीमारी, इस दवाई से इलाज होगा, तो वो ट्रू नेचर है उसका। तो हमारे इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी को ये चीज पता चल सकती है कि हर चीज किस लिए हो सकती है। ट्रू नेचर मतलब कम से कम ये तो नहीं
जो अभी हमारी स्टेट है। आप एक पेड़ को, एक पौधे को, एक इंसान को, किसी भी चीज़ को देखो तो खाली कंफ्यूज होते हो बस। ये तो ट्रू नेचर नहीं है। इस माइंड को किसी भी चीज़ को देख करके समझ पाना चाहिए। इस माइंड का काम ही है समझना, और ये समझता ही नहीं। डेथ नहीं समझ में आती उसको, कुछ समझ में कहां आता है। इस ब्रेन का काम है चीजों को रिफ्लेक्ट करना और समझना। क्यों नहीं समझता उसको? बिकॉज ऑफ द ओवर क्राउडिंग ऑफ इमोशनल थॉट्स, बिकॉज ऑफ रॉन्ग हैबिट्स। जब ये कम हो जाते हैं तो हर चीज ऐसे रिवील होती है जैसे खुली आंखों से रास्ता दिखाई देता है आपको। ट्रू नेचर मतलब रास्ता। आपको यहां से सीतापुर जाना है तो आपको साफ साफ रास्ता पता है। ऐसे ही किसी भी चीज को आप देखते हैं उसका ट्रू नेचर आपको पता चल जाता है। इस लेवल पर आकर के भी बोल रहे हैं कि हमारा सेक्शन 1 सुधरता नहीं है। कई जन्मों की रॉन्ग हैबिट्स है सेक्शन 1 का, इसलिए उसकी नेचुरल टेंडेंसी चलती रहती है। IESM की नेचुरल टेंडेंसी, इसलिए वो बहुत बार इंटरप्ले ऑफ द क्वालिटीज करता है। IESM एक दूसरे के अंदर में ठोकर खाते हैं। ये ध्यान रखिए। हम एक आदमी चलना सीख लेता है, दौड़ना सीख लेता है, फिर भी गिर सकता है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे। बहुत समझदार लोग भी मिस्टेक्स करते हैं, बिकॉज ये मिस्टेक उसके ई सेंटर का है, उसके एस सेंटर का है। जैसे इस बॉडी में चाहे कितनी भी ताकतवर बॉडी हो, वो मर सकती है क्योंकि ये बॉडी है। तो कितना भी समझदार आदमी हो, उससे मिस्टेक्स हो सकता है। इसलिए एक तो दूसरों से हो तो उसको जज न करे, खुद से हो तो अपने आप को माफ करे और काम करे। मान लीजिए आप सालों से तपस्या कर रहे हैं और आपसे गलती हो गई तो क्या करें? वही चीज़ें करें। करेक्टिव मेथड्स, डिसइंफेक्शन चेम्बर, 3 स्टेप ब्रीदिंग और बाकी जो हमारी प्रैक्टिसेस है। जब भी बीमार पड़े तो वही दवाइयाँ खाएंगे आप। एक आदमी अपने परम तत्व तक पहुंचता है बिना उसकी चाहत के। अगर आपने मोटिव रखा है, कर्म के फल की अगर चिंता की है, तो वहां तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि तब आप एक इमेजिनरी फल खोज रहे हो, एक फ्लोरेसेंट पिक्चर। जब आप अपने आप को बोलते हैं ना, जैसे कोई गाना गाता है, गाना गाता है, अच्छा गाता है और अच्छा गाता है और अच्छा गाता है। क्यों अच्छा गाता है? क्योंकि गाना अच्छा जब गाते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा गा रहा हूं, उसका फल नहीं चाहिए होता। एक आदमी अगर इंसान है तो उसको इंसान की तरह बिहेव करना चाहिए। एक आदमी अगर गाना गाता है तो उसको सुरों का ज्ञान होना चाहिए। एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग किस सुर का होता है, इसलिए वो स्पिरिचुअल लाइफ जी रहा है। जो आदमी ऐसे जीता है वो परफेक्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है। ये मन के अंदर में चलने वाले रॉन्ग नोड्स, जैसे आपके सॉफ्टवेयर में आप बग्स खोजते हैं, बग्स नहीं होना चाहिए ना, मैथमेटिक्स में एरर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही मन में मोटिव्स नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो एरर है। मैं किसी भी चीज को जानना चाहता हूं, उसको जानने में ये बीच में डिस्टर्बेंस करता है। हर चीज जैसी होनी चाहिए, उसमें अगर कोई ऐसी चीज आ रही है जो नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको पहचान करके उसको हटा सकें। इसलिए मोटिव का नाम दिया है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कर्म की फल की चिंता, बिकॉज उनको पता है कि माइंड में फल आता है। एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा है, वो गिर जाता है, उसको गिरना नहीं चाहिए। हम खाना खाते समय जीभ काट देते हैं, जीभ नहीं कटनी चाहिए, वो अननेचुरल है। ये विदाउट मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रोज साधना कर रहे हैं, आप 3 स्टेप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन में मोटिव है कि आज 3 स्टेप कर रहा हूं, आज भी मुझे कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो 3 स्टेप नहीं करेंगे आप। खाली एक ही मोटिव होना चाहिए कि जो मैं हूं मैं वही रहूं। जब लोग पूछते हैं ना कि मैं ज़ेनोगा प्रैक्टिस कर रही हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही कर रही हूं, तो मेरा खाली एक ही आंसर होता है, कम से कम शराब तो नहीं पी रही है, किसी को मारपीट तो नहीं रही है, कुछ गलत तो नहीं कर रही है। इसका मतलब आपके अंदर में प्रोग्रेस है। जिनको भी हम एनलाइटेंड मास्टर्स कहते हैं, जो शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, वो होते हैं प्योरली स्पिरिचुअल बीइंग। वो शरीर में नहीं रहते। तो जो आदमी इस दुनिया में अपने माइंड के जरिए परफेक्शन में जीता है और परफेक्शन को जानना चाहता है, वो धीरे धीरे
हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता है और शरीर छोड़ने के बाद वो प्योर स्पिरिचुअल बीइंग हो जाता है, क्योंकि उसकी फसावट कोई थॉट नहीं है। थॉट पता है क्या है? थॉट नकली पिक्चर है। हमारे माइंड में एक डिवाइन फ्रैगमेंट है जो रियलिटी है, और वो रियलिटी तक पहुंच सकती है, लेकिन चूंकि थॉट्स इस दुनिया के फोटोज को दिखाता रहता है। और आपको पता है ना, रियल और नॉन रियल में फर्क क्या है? क्लियर डेफिनेशन है सहर जी का। जो चीज मरती है वो नॉन रियल है, चाहे वो 1 सेकंड का सपना हो, चाहे 50 साल का हो, जो चीज मरती है वो नॉन रियल है। तो डिवाइन फ्रैगमेंट एक रियल चीज है और वो रियल तक पहुंच सकती है, लेकिन इस बीच में जो माइंड है वो ढेर सारी फोटोज और आइडियाज बना के रखी है नॉन रियल का, इस दुनिया का। और ये दुनिया बड़ा इल्यूजन देता है यार। ये दुनिया लगता नहीं कि मरेगी कभी, लगता है सालों साल तक चलती रहेगी। अंकल गए या वो बच्ची गई, अब उसकी मेमोरी खत्म हो गई, लेकिन नई मेमोरी आ जाती है। इसलिए ये दुनिया एक इल्यूजन क्रिएट करती है कि ये रियल है, लेकिन अपने को कॉन्शियसली डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या रियल है और क्या अनरियल है, क्योंकि तभी आप फ्री हो पाएंगे। और एक और वजह से इस दुनिया को अनरियल कहा गया, पता है क्यों? क्योंकि तकलीफ देती है। रियलिटी तकलीफ नहीं देती। जो तकलीफ देती है, जो मरती है, वो है नॉन रियल। तो इस माइंड के जरिए रियल को नॉन रियल से डिफरेंशिएट करें, क्योंकि यही धर्म है, यही कर्तव्य है इस माइंड का, यही काम है। और अगर ये करता रहा तो वो मरने के बाद प्योरली स्पिरिचुअल बीइंग हो जाएगा, जैसे कि कृष्ण या कोई और एनलाइटन मास्टर हुए हैं। कुछ स्पेशल नहीं बनने की कोशिश करना है। बीइंग ह्यूमन फॉर द सेक ऑफ बीइंग ह्यूमन, इंसान बनना क्योंकि इंसानियत ही है इंपॉर्टेंट। मुझे सारे अवतारों में भगवान राम इसलिए अच्छे लगते हैं बिकॉज वो एक कॉमन मैन रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी ऑल डू ऑल ग्रेट थिंग्स, बट डोंट बी अंडर द इल्यूजन दैट यू आर डूइंग ग्रेट थिंग्स। आपके थ्रू चीजें हो रही हैं, ग्रेट नहीं हो रही। आप खाली इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं इस धरती पे, एक शरीर के रूप में, या इस पूरे नवग्रह में, सोलर सिस्टम में एक शरीर के रूप में रहना जरूरी नहीं होता उसके बाद, एक्सेप्ट बहुत रेयर केसेस में, जैसे कि अवतार्स, वो आते हैं किसी काम को पूरा करके जाते हैं, जैसे जीसस हुए या कृष्ण हुए, वही ह्यूमन फॉर्म लेकर के अपना काम करने आते हैं। अदरवाइज जितने भी लोग इतने हाइटेंड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते हैं, उनके लिए ह्यूमन बॉडी लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अब आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जो आदमी फोर्थ स्टेट ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक पहुंच चुका है, उसको ह्यूमन बॉडी की जरूरत नहीं है। खाली अवतार्स, अपने किसी पर्पस के लिए आप धरती पे आ सकते हैं, जैसा कि अवतार करते हैं।